हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एंटीसेंट पेपर 1 से लेकर आए आपके लिए क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी भी जानकारी हो जाएगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यदि दो कथन आपस में इस प्रकार संबंधित हैं कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, तो हालांकि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? कि विपरीत, विरोधाभासी, अधीनस्थ या असंगत। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि दो कथन है जो आपस में, ठीक है, आपस में इस प्रकार संबंधित है ये कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, और हालांकि दोनों एक साथ असत्य जरूर हो सकते हैं, तो ऐसे संबंध को क्या कहा जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनके विपरीत कहा जा सकता है इनको। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी शब्द शरीर के भाव भंगिमा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, काइनेसिक्स, हेप्टिक्स। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा तकनीकी शब्द है जो शरीर के हाव भाव भंगिमा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये काइनेसिक्स है। काइनेसिक्स है जो एक तकनीकी शब्द है जिसमें शरीर के भाव भंगिमा द्वारा अपनी बात समझाई जाती है। तो काइनेसिक्स का अर्थ है शारीरिक भाव भंगिमा होता है, इंग्लिश का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसी श्रेणीबद्ध युक्ति वाक्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा, किसी भी श्रेणीबद्ध युक्ति वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य होता है? मध्य, संबंध, मुख्य आधार का विषय और लघु आकार का विरोधी विधेय होता है। तो मध्य शब्द मुख्य आधार का विरुद्ध है और लघु आधार का विषय होता है। मध्य शब्द मुख्य आधार का विषय और निष्कर्ष का विधेय होता है। तो मध्य शब्द लघु आधार का विषय और निष्कर्ष का विधेय होता है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी श्रेणीबद्ध युक्ति वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हमारा सत्य होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर होगा, कि मध्य शब्द जो है मुख्य आधार का विषय और लघु आधार का विधेय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए अनुक्रमों में से संचार की सही एक तरफा प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। प्रेषक, डिकोडिंग, संदेश चैनल, प्रणाली, माध्यम, एनकोडिंग, प्राप्तकर्ता। या प्रेषक, एनकोडिंग, संदेश चैनल प्रणाली है जो माध्यम, या डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता, एनकोडिंग, संदेश चैनल, प्रणाली, माध्यम, या डिकोडिंग, प्रेषक। प्रेषक है संदेश, डिकोडिंग, एनकोडिंग, चैनल जो प्रणाली, माध्यम है, तो प्राप्तकर्ता। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि सबसे पहले प्रेषक आएगा, फिर एनकोडिंग, फिर संदेश, फिर चैनल जो प्रणाली, माध्यम होगा, फिर डिकोडिंग होगा, फिर प्राप्तकर्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे हम ध्वनि के स्रोत से दूर होते जाते हैं, ध्वनि का स्तर कम हो जाता है। जिन वस्तुओं का सतह द्रव्यमान का घनत्व अधिक होता है वे बेहतर ध्वनि अवरोधक होते हैं। ये TA का ध्वनि दाब 0 डेसिबल दाबी के समान होता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम ध्वनि के स्रोत से दूर होते जाते हैं तो ध्वनि का स्तर कम हो जाता है। फिर जिन वस्तुओं का सतह द्रव्यमान का घनत्व अधिक होता है वे बेहतर ध्वनि अवरोधक होते हैं। तो पहला और दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विवरणों सूची सेकंड को उनसे संबंधित आधार सूची 1 के साथ सम्मिलित कीजिए। ज्ञानात्मक, दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता, भावात्मक विचारों का सृजन करने की क्षमता, सामाजिक, दूसरों के चेहरे के भाव पढ़ने की क्षमता, मौखिक, सामान्य समस्याओं के निराकरण की अक्षमता। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2 है।
ज्ञानात्मक जो हमारा सामान्य समस्याओं के निराकरण की क्षमता है हमारा 4 हो गया। फिर भावात्मक, ये दूसरों के चेहरों के भाव पढ़ने की क्षमता होती है। फिर सामाजिक, ये दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, 1 हो जाएगा। फिर मौखिक, ये विचारों का सृजन करने की क्षमता होती है हमारी, इस पर 4 3 1 2 हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संचार द्वारा विकसित किए जाने वाले कौशल का चयन कीजिए। पढ़ना और सुनना, सुनना और मदद करना, मदद करना और बोलना, बोलना और लिखना। तो नीचे दिए विकल्प में से देखिए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, केवल 1 और 4 है। ये पढ़ना और सुनना है हमारा, केवल 1 और 4 है। देखिए पढ़ना और सुनना और बोलना और लिखना, इस संचार द्वारा विकसित किए जाने वाले कौशल का चयन कीजिए। तो पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर ये केवल 1 और 4 है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छात्र अपने शिक्षण संस्थान में सामूहिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते हैं रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अनौपचारिक मूल्यांकन के लिए पत्रिकाओं में लिखने की आदत के विषय में सत्य है? यह छात्रों को अपने विचार और सोच को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम होता है। यह छात्रों को यह बताने का मौका देता है कि उन्होंने क्या सीखा है। यह तनाव से निपटने का एक अच्छा तरीका है। यह संस्थान के प्राधिकरण से हिसाब बराबर करने का एक अच्छा तरीका होता है। एक कोट भाषा दी गई है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। देखिए छात्र अपने शिक्षण संस्थान में सामूहिक पत्रिकाओं के नियमित रूप से लिखते रहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अनौपचारिक मूल्यांकन के लिए पत्रिकाओं में लिखने की आदत के विषय में सत्य है? ये छात्रों को अपने विचार और सोच को प्रकट करने का अच्छा माध्यम होता है। 1 और 2 है ना। फिर यह छात्रों को यह बताने का मौका देता है कि उन्होंने क्या सीखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के न होने पर पृथ्वी ज्यादा सुरक्षित जगह बन जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्व भी पृथ्वी का मौसम निरंतर बदल रहा था। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है हमारे? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, केवल 2 और 3 हो जाएंगे हमारे, केवल 2 और 3। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य भूमिका होती है। तो मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्व भी पृथ्वी का मौसम निरंतर बदल रहा था। ये तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर का 2 और 3 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।